वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डाटा। व्हाट इज़ अ डाटा रिकवरी। डाटा रिकवरी क्या चीज़ है, उसमें कैसे कैसे स्टेज आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, इस वीडियोस में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द डाटा रिकवरी। तो नॉर्मली डाटा क्या चीज़ है, क्यों लॉस हो जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको रिकवरी के स्टेज क्या है, अगर रिकवरी हम करते हैं तो किस तरह करते हैं, और उसके अलग अलग टाइप का अगर आपको लैब सेटअप करना है या डाटा रिकवरी का लैब डालना है तो वो कैसा करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा आइडिया देंगे आज के वीडियो में। तो नॉर्मली आज का बेसिक वीडियोस है, इंट्रोडक्शन वीडियोस है अबाउट डाटा रिकवरी फ्रेशर्स लोगों के लिए। जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो ऑलरेडी नॉलेज है, लेकिन जिसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है डाटा रिकवरी का, उनके लिए ये वीडियोस है। ओके, तो व्हाट इज दैट इंट्रोडक्शन टू डाटा रिकवरी। हियर हम डाटा लॉस क्या है, रिकवरी स्टेज क्या है, टाइप्स ऑफ कोर्स कितने, क्लास टाइप कितने, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, वो सब यहाँ पर हम बताएंगे। तो इस वीडियोस में हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे उसमें एसएसडी एनवीएमई के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड वीडियोस आप देखेंगे जो अभी थोड़े दिन में लोड होंगे, तो वो आप एसएसडी एनवीएमई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम अबाउट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ऐसे हार्ड डिस्क के बारे में। नॉर्मली हार्ड डिस्क में कुछ अलग अलग स्टेज के प्रॉब्लम्स आती है और इंटरनल फिजिकली इस तरह होता है, तो फिजिकल प्रॉब्लम भी है और फॉर्मवेयर इश्यूज है। तो पहला स्टेज है व्हाट इज अ डाटा। डाटा क्या चीज़ है, कस्टमर पूछते हैं डाटा रिकवरी क्या चीज़ है। तो डाटा एक इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूजर्स के लिए। डाटा मतलब मैरिज का डाटा भी हो सकता है, अकाउंट का डाटा हो सकता है, डीवीआर का सीसीटीवी फुटेज भी हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, फिर MP3 MP4 वीडियो सॉन्ग, सब बहुत सारे डाटा है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लस डाटाबेस है, अलग अलग जात के इंट्रोडक्शंस है, एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे चीज़ होती है, उसको डाटा बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट डाटा है, सपोज छोटे बच्चों के वीडियोज़ है, हमारे ओल्ड एज के वीडियोज़ है, अगर हमारे हार्ड डिस्क में हमने रखी हुई है और वो डैमेज हो गई तो हमारा सब मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसको कस्टमर्स रिकवरी करते हैं। ज़्यादातर मैरिज वाले ज़्यादा आते हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाले भी आते हैं रिकवरी कराने। तो ये डाटा रिकवरी क्या चीज़ है, तो ये यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं। तो डाटा रिकवरी में नॉर्मली हार्ड डिस्क जो होती है उसमें दो सेक्शंस होते हैं। ओके, उसमें एक सेक्शंस होते हैं रिजर्व एरिया, जो फर्मवेयर यूज़ होता है, जिसमें हमारा बायोस और हार्ड डिस्क को बूट होने के लिए रोम बायोस ये सब इसमें होते हैं। सर्विस एरिया, उसका सर्विस एरिया बोलते हैं। इसके लिए स्पेशल टूल है, जो फर्मवेयर इश्यूज रहता है तो ये डैमेज होता है। लेकिन यूज़र्स एरिया, जो यूज़र्स हार्ड डिस्क में या इसमें जो भी यूज़र्स एरिया होता है, तो यूज़र्स एरिया में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम माल फंक्शन हो जाता है, जिससे भी डाटा ओपन नहीं हो रहा है, पार्टीशन खराब हो जाते हैं, एमबीआर प्रॉब्लम, बूट सेक्टर्स खराब, ये सब प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हमारी हार्ड डिस्क में डाटा ओपन नहीं हो रहा है। ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियर उसको नॉर्मली रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो पहले से बता देता हूँ, ये वीडियोस और फ्रेशर्स के लिए है, जो ऑलरेडी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या डाटा रिकवरी करते हैं, उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो व्हाट इज़ अ डाटा। तो डाटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, एप्स, ओएस, कुछ भी हो सकता है, और ये मैग्नेटिकली प्लेटर के अंदर स्टोर होता है हार्ड डिस्क, या अगर एसएसडी है तो फ्लैश चिप्स होगी। और ये फॉर्मेट होता है सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव होता है। जैसे हम ए लिख रहे हैं तो ए हमारे लिए है, वो ए को नहीं समझता, और ए की ASCII वैल्यू होती है हमारी 01000001, इस तरह वो स्टोर करता है। ये लंबा प्रोसेस है, ये कोर्स में हम सब बताएंगे आपको, तो खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी रिकॉर्ड होता है वो नॉर्थ साउथ के हिसाब से 0101 इस तरह स्टोर होता है। तो ये जो भी डाटा है हमारा, वो डाटा या तो डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, डीवीआर, अकाउंट, कुछ भी डाटा है, वो फॉर्मेट हमारे बाइनरी में एक मैग्नेटिक फील्ड में रिकॉर्ड होता है नॉर्थ साउथ के हिसाब से। तो अगर उसमें क्या क्या डाटा हो, व्हाट इज द डाटा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन, टेम्पररी फाइल, कैच, और यूजर फाइल्स। यूजर फाइल मतलब जो यूजर्स ने क्रिएट करी है, डॉक्यूमेंट, इमेज, अकाउंट, डीवीआर, डाटाबेस, ये सब इसमें नॉर्मली होती है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब ओएस होता है, जो विंडोज़ होगा या लाइनक्स होगा। एप्लीकेशन मतलब एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, ये सब डाटा है। ये सब का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूज़र्स को उनके इमेज, वीडियोस या डीवीआर का या अकाउंट या डॉक्यूमेंट या ऐसे कोई भी डाटा है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब निकालना होता है।
तो वो निकालने के लिए वो रेडी होते हैं खर्चा करने के लिए, और उनको डाटा रिकवरी करानी है। अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है तो उसको छोड़ दो, नई हार्ड डिस्क ले लो। लेकिन अगर डाटा इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स का और उसको निकालना है, जैसे किसी की मैरिज के वीडियोस रिकॉर्ड करे और कंप्यूटर में कॉपी कर लिया, सडनली कंप्यूटर क्रैश हो गया या हार्ड डिस्क नहीं चल रही है, तो अब उसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड मैरिज तो नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में उसको डाटा रिट्राइव करना है। तो उस रिट्राइव के लिए वो एडवांस कुछ ज़्यादा पैसे दे के भी रिपेयर करके उसको रिकवरी करनी होती है। तो ये डाटा जो लॉस हो जाता है उसको रिकवरी करना, ठीक है, उसको रिकवरी करना है। तो ये डाटा क्या है, तो कि डाटा इंपॉर्टेंट वैल्यू वाले कुछ कम ये होते हैं। अगर आपके पास वीडियो डाउनलोड करी वो डाटा नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो लॉस हो गया, उसको निकालना हार्ड हो जाता है। तो उसको निकालते हैं, उसको डाटा इंपॉर्टेंट बोलते हैं। तो वो डाटा इंपॉर्टेंट को रिकवरी करना है, तो ये स्टेज है हमारा। तो दिस इज अ डाटा फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट वीडियो जाएंगे हम। तो हाउ डाटा लॉस कैसा होता है, इसमें अलग अलग प्रोसेस होती है। डाटा लॉस, एक तो आदमी की मिस्टेक हो जाती है भाई, उसको सी ड्राइव फॉर्मेट करने के बदले फ्लॉपी ड्राइव को फॉर्मेट करने, या पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के बदले उसने कोई दूसरा पार्टीशन फॉर्मेट कर दी, गलती से फाइल रीनेम कर दी या पार्टीशन डिलीट कर दिया, या कुछ हार्ड डिस्क में ओएस क्रैश हो गया, विंडोज़ क्रैश हो गया, पार्टीशन चला गया, ये कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। फर्मवेयर फेलियर, एक हार्ड डिस्क की लाइफ होती है कि भाई इतनी बार राइट रीड करने के बाद उसकी भी लाइफ खत्म हो जाती है। तो वो अगर लाइफ खराब हो गई तो भी प्रॉब्लम आती है। पावर है, पावर फ्लक्चुएशन है, या कस्टमर के हाथ से हार्ड डिस्क गिर गई है, या जल गई है, या पानी में चली गई, या एंड गए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम की वजह से डाटा लॉस हो जाता है। अब डाटा लॉस हो गया, सर पकड़ के बैठ गए, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशंस है, कितना डाटा निकल जाता है कितना नहीं निकलता, वो हिसाब से इसका स्टेज करके हम इसको रिट्राई करेंगे। तो अगर डाटा लॉस हो गया तो अब उसको रिकवरी करानी है। बाय मिस्टेक फॉर्मेट हो गया, बहुत इजी है। पीसीबी का प्रॉब्लम है, नो पावर है, पावर फ्लक्चुएशन की वजह से पीसीबी जल गई है, इजी है। तो कुछ केस इजी है, कुछ केस हार्ड है। अगर हाथ में से हार्ड डिस्क गिर गई है, बहुत हार्ड है, उसका रिकवरी रेशियो भी बहुत कम है, मतलब हार्ड है, उसके लिए डोनर चाहिए, डोनर से हेड बदलना, उसका बजट ज़्यादा आ जाता है। तो ये फिजिकल कंडीशन है, तो इसके लिए रिकवरी का करना है। तो व्हाट इज़ अ रिकवरी प्रोसेस, तो डाटा रिकवरी प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम द डैमेज, करप्टेड या डिलीटेड और इनएक्सेसिबल स्टोरेज डिवाइस लाइक अ हार्ड डिस्क, इसको डाटा रिकवरी बोलते हैं। फ़ोन का भी रिकवरी आता है, सर्वर्स के भी आते हैं, एसएसडी, यूएसबी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब भी आते हैं। तो इसको डाटा रिकवरी का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डाटा रिकवरी का प्रोसेस है। नेक्स्ट, तो अब इसमें डाटा लॉस के प्रॉब्लम्स कौन से कैटेगरी गिनाई जाती है। तो हार्ड डिस्क का डाटा लॉस होने के प्रोसेस अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हमारा लॉस का प्रोसेस है लॉजिकल, सॉफ्टवेयर इश्यूज है। सॉफ्टवेयर इश्यूज मतलब क्या है कि हार्ड डिस्क चलते चलते बंद हो गया, हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आती है, डिवाइस मैनेजर में डिटेक्शन आती है, ओके, डिवाइस मैनेजर में डिटेक्शन आती है, लेकिन गलती से फॉर्मेट हो गया, या एमबीआर करप्टेड है, या डिलीट कर दिया, या कभी कोई हार्ड डिस्क में नॉट इनिशियलाइज एरर आती है, ये सब प्रॉब्लम हम सॉफ्टवेयर से इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर चलाने से पहले भी आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए, व्हाट इज़ हेक्सा वैल्यूज़ क्या है, बाइनरी क्या है, डाटा कैसा स्टोर होता है, एमबीआर क्या है, बूट सेक्टर क्या है, ट्रैक क्या है, क्लस्टर क्या है, ज़ीरो सेक्टर में क्या होता है, अगर ज़ीरो ख़राब होता है तो पार्टीशन क्यों नहीं ओपन हो रहा है, ये सब चीज़ आती है। तो एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज, जिसमें हार्डवेयर ओके हैं, फर्मवेयर ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पार्टीशन उड़ गया या डिलीट हो गया, तो वो इजीली आप रिकवरी कर सकते हैं। तो पहला स्टेज हमारा जो होता है वो D1 जो बोलते हैं हम कोर्स का, उसको बोलते हैं लॉजिकल सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज होती है पहले, उस कंडीशन में कि हार्ड डिस्क ओके हैं, फर्मवेयर ओके हैं, सब ओके हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। तो पहला स्टेज है हमारा लॉजिकल। सेकंड स्टेज आता है पावर रिलेटेड इश्यूज। तो पावर इज अ सेकंड रिलेटेड इश्यूज आते हैं, इसमें कभी कभी पावर फ्लक्चुएशन होता है, तो पीसीबी के कुछ कंपोनेंट जल जाते हैं, या कुछ और प्रॉब्लम्स आती है, तो जिसकी वजह से नो पावर हो जाती है। तो इस नो पावर को रिपेयर करने के लिए आपको इस देखो, पहले बेसिक का कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजीली हो जाता है।
तो पहला स्टेज ये है। सेकंड स्टेज पीसीबी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो पीसीबी में पीसीबी ख़राब है या डोनर पीसीबी लेके उसको डालना है, ये सब काम इसके के थ्रू करेंगे। ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टूल्स चाहिए सोल्डरिंग के लिए और डोनर पीसीबी चाहिए। तो ये पीसीबी सेकंड इश्यू है हमारा, पीसीबी इश्यूज़ है। तो ये भी हमारा कैटेगरी सेकंड के। थर्ड कैटेगरी थोड़ा बेसिक फर्मवेयर इश्यूज़ होते हैं। बेसिक फर्मवेयर इश्यूज़ हैं कि सपोज चलते चलते कुछ फर्मवेयर में बैड सेटर आया, पासवर्ड सेट हो गया या ऐसा हो, ओल्ड मॉडल के और नए मॉडल में 2 मॉडल है, हार्ड डिस्क के अलग अलग मॉडल्स हैं, उसका भी हमने वीडियो दिया है, डब्ल्यूडी में कितने जात के मॉडल्स आते हैं। तो बेसिक फर्मवेयर्स जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, अगर किसी का बजट नहीं है कि भाई इतने बड़े टूल्स 4 लाख 5 लाख के टूल्स नहीं ले सकता, मेरे को छोटे टूल्स दे दो, तो बेसिक फर्मवेयर टूल्स से काम कर सकते हैं। इस बेसिक टूल्स में जो नॉर्मली विदाउट लॉक वाली जो हार्ड डिस्क आती है या ओल्ड मॉडल्स है या नॉर्मल मॉडल्स है, वो हम इसमें नॉर्मली 30-40% हार्ड डिस्क का काम कर सकते हैं ओल्ड मॉडल्स को। अगर किसी का बड़ा बजट नहीं है तो ये छोटे टूल से भी छोटा मोटा काम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है। यहाँ तक का हमारा नॉर्मल रिकवरी आती है। लेकिन अब किसी को बड़े स्टेज में प्रॉब्लम आती है, जैसे रोम ख़राब हो गई, रोम उड़ गई है, फर्मवेयर में डैमेज है, वो नॉर्मल टूल से उसको रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए थोड़े एडवांस टूल्स चाहिए। एडवांस टूल्स मतलब या तो आप एमआरटी ले लो, हाँ, या तो PC3000। मार्केट में भी 3 टूल आते हैं, DFL आते हैं। मैं फर्मवेयर रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ, इमेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्मवेयर। क्योंकि फर्मवेयर क्या करता है, फर्मवेयर में भी बहुत 3-4 टूल आते हैं। एक तो खाली क्लोनिंग करते हैं, मतलब डिस्क टू डिस्क क्लोनिंग करते हैं, जैसे डीप स्पार, रैपिड स्पार, ये सब सिर्फ डिस्क टू डिस्क इमेज बनेगा। अगर हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आई तो इमेजिंग करेगा। ये फर्मवेयर जो एमआरटी और PC3000 क्या करते हैं, फर्मवेयर को रिपेयर करते हैं और इमेजिंग भी करते हैं। और तीसरा सिर्फ रिपेयरिंग के आते हैं, जैसे CD हुआ है, ये सब बेसिक टूल्स आप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फर्मवेयर के रिलेटेड इश्यूज। तो फर्मवेयर के लिए एडवांस टूल्स है। अब ये एडवांस टूल से हम 3-4 और काम कर सकते हैं। पहला हमारा PC3000 या एमआरटी को कैसा डिस्क टू डिस्क क्लोनिंग करना, डब्ल्यूडी को रिपेयर करना। डब्ल्यूडी के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये एमआरटी के थ्रू हम इसके रिपेयर करते हैं। अब डब्ल्यूडी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी जो डब्ल्यूडी के आईओ एरर आती है, नॉट इनिशियलाइज आ रही है, साइज़ गलत दिखा रही है, और कुछ फॉर्मेटेड जो लॉजिकल से नहीं होती है वो इससे होती है, वो भी इसमें होती है। ये सब प्रॉब्लम हम डब्ल्यूडी में करते हैं, ठीक है। फिर कुछ सीगेट के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सीगेट में भी 3.86 दिखा रहा है, 128 GB दिखा रहा है, प्लस पार्शियल एक्सेस है। ये कॉमनली ये हार्ड डिस्क में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है। ये देखो अभी सब हमारे डिस्कवरी के केस आए, ठीक है। ये हार्ड डिस्क में कॉमन प्रॉब्लम्स आती है। पार्शियल एक्सेस, बहुत सारे रिकवरी हमारे ये सब लैब में वही रिकवरी के आती है। ये ज़्यादा आती है, तोशिबा की आती है, WD स्पाई ग्लास आती है। देखो ये तोशिबा की भी हार्ड डिस्क आई रिकवरी के लिए, यही अभी बाजू में केस चल रहा है, निकल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम इसके हिसाब से हम एमआरटी या PC3000 के हिसाब से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा सीगेट है, और तोशिबा, हिटाची, ये सब थोड़े थोड़े बेसिक इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं, लेकिन ये भी हम इसमें देख सकते हैं। तो थोड़ा एडवांस फर्मवेयर करना है तो आपको या तो एमआरटी या PC3000 की पूरी स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। इसमें बहुत, अगर फिजिकली फिट है तो, अगर फिजिकली प्रॉब्लम है, हेड स्टक है या हेड डैमेज है, तो फिर आपको इस फर्मवेयर से कुछ नहीं होगा। पहले उस फर्मवेयर को रिपेयर करना पड़ेगा, फिर अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब हो जाने के बाद हमने लास्ट स्टेज करा है फिजिकल। असल पहले हम फिजिकल पहले बताते थे, लेकिन अभी फिजिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए उसको हमने फर्मवेयर के बाद कर दिया फिजिकल्स। ये फिजिकल में क्या होता है, ये जो हेड है वो रीड करते करते टूट गया, ऐसा टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसको फिजिकल है। इसके लिए आपको लेमिनार एयर फ्लो चाहिए, लेमिनार एयर फ्लो चाहिए, उसके लिए टूल्स चाहिए, हेड रिप्लेसमेंट चाहिए, और इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें मेन चीज़ है डोनर है। डोनर मतलब मैचिंग क्राइटेरिया वाला डोनर है। अगर आपने हमारा कोर्स किया होगा, करेंगे तो उसमें ये सब डीप में बताएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें डोनर है, तो उस डोनर के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। तो डोनर मेन रिक्वायरमेंट है। तो फिजिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एमआरटी फर्मवेयर आप इजीली कर सकते हैं, पीसीबी भी इजीली कर सकते हैं, लॉजिकल भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है। तो ये फिजिकल केसेस आते हैं, ये थोड़ा बजट भी ज़्यादा जाता है। जैसे 1 TB है तो नॉर्मली 12-14 हज़ार के ऊपर जाता है, क्योंकि उसकी 1 TB हार्ड डिस्क लाने की बजट ज़्यादा हो जाता है। 2 TB होता है तो 16-18 GB 18 हज़ार जैसा प्राइस हो जाता है इंडियन रुपीज़।
और अगर 4 TB है तो 30-35,000 के ऊपर जाता है, लेकिन उसमें भी सक्सेस रेशियो नहीं है, कितना डाटा आता है कितना नहीं आता है कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमारा फिजिकल इश्यूज है, ठीक है। इसके बाद और काम करने के लिए थोड़ा आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना काम आप करते जाएंगे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे आप बहुत ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं। मैं आपको इसके बाद एक मेरा वीडियो का लिंक देता हूँ, हमारे लैब में क्या क्या काम करते हैं, MRT कितने हैं, PC3000 कितने हैं, कितने केसेस के क्या क्या हो रहा है, उसका एक डेमो वीडियोस की एक लिंक दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं इसमें। तो हार्ड डिस्क डाटा रिकवरी लॉस होते हैं तो उसमें नॉर्मली 5 स्टेज होते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है, एक PCB रिलेटेड होते हैं, एक फर्मवेयर होते हैं, एक फिजिकल होते हैं, और बाकी का जो पांचवा है वो रैंसमवेयर या बीट लॉकर या ऐसा वैसा कुछ भी होते हैं, वो अलग चीज़ है। वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन हार्ड डिस्क में जो फिजिकली डैमेज होती है वो ये 5-4 चीज़ में नॉर्मली प्रॉब्लम्स आती है। ओके, तो ये हमारे स्टेज है। ज़्यादातर यूज़र बोलते हैं कि मुझे डाटा रिकवरी स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूं, तो आपके बजट के ऊपर है। जैसे आपको स्कूल में जॉइंट होते हैं तो क्या करते हैं, तो पहले नर्सरी KG करते हैं, मतलब प्री प्राइमरी जाते हैं, फिर प्राइमरी के जाते हैं, फिर सेकेंडरी स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज ग्रेजुएशन, इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अगर स्टार्ट करना है तो पहले पहला स्टेज वाला करो, ये है पहला लॉजिकल। ये अगर आपको सक्सेसफुली हो गया, समझ लिया, तो फिर आप जाओ PCB में, फिर जाओ बेसिक टूल्स में जाओ, फिर अगर बजट अच्छा है तो ये ले लो, MRT या PC3000 ले लो, और उसके हिसाब से ये सबको सॉर्ट आउट करो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर अगर और अच्छा है, ये सब ऑलरेडी नॉलेज हो गया, तो फिर आप फिजिकल में जाओ। 1 बाय 1 भी जा सकते हैं, एक साथ लेना हो तो एक साथ भी कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग डाटा लॉस के क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो देखा है। तो यही स्टेज है। तो अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल, आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल पे करो, ये करो ये करो। ये अगर है तो ये जिसके पास MRT या PC3000 है उसको भेज के आप काम करवा सकते हैं, या हमें भी भेज सकते हैं। अगर फिजिकल लैब नहीं है तो अभी मत डालो, जिसके पास है उसको भेज दो, या उसको डाइवर्जन दे दो, या उसको ना बोल दो कस्टमर्स को। तो अगर आपको डाटा रिकवरी का करना है, स्टार्ट करना है, तो इस लेवल पे आप कर सकते हैं। देखो, टूल लेना बहुत ईजी है। अगर आपने MRT ले लिया ठीक है, अब आपको नॉलेज नहीं है, आप इधर उधर इंक्वायरी करेंगे। लेकिन कोई भी टूल लेने से पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करो, उसका कोर्स अटेंड करो, उसको समझो, तभी समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारा स्टेज। नेक्स्ट स्टेप जाते हैं हम। व्हाट टाइप्स ऑफ डाटा रिकवरी प्रॉब्लम्स, क्या क्या है जो हमने बताया। एक तो लॉजिकल प्रॉब्लम है, एक PCB इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम है, एक फर्मवेयर है, और एक फिजिकल्स है। इसी को हम और डीप में जाते हैं। तो हार्ड डिस्क डाटा रिकवरी के कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है वो देखते हैं। तो एक तो लॉजिकल सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसमें हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आती है, डिवाइस मैनेजर में दिखाता है, बट डाटा ओपन नहीं हो रहा है। ये जैसे फॉर्मेटेड है, डिलीटेड है, रो पार्टीशन है, MBR MBS करप्टेड है, पार्टीशन मिसिंग है, स्लो रीडिंग हो रही है, हैंग हो रहा है, नॉट ओपन है, फॉर्मेट एरर है, IO एरर, नॉट इनिशियलाइज, CRC एरर। IO एरर्स, नॉट इनिशियलाइज, कुछ केसेस इसमें जो अगर सेक्टर एक्सेस होता है, हार्ड डिस्क का सेक्टर एक्सेस होता है, तो ये रिकवरी होगी। अगर सेक्टर ही रीड नहीं कर रहा है तो फिर हमको MRT या PC3000 के थ्रू उसको रिपेयर करके फिर यहाँ से कर सकते हैं। इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज लॉजिकल फर्स्ट स्टेप्स। नेक्स्ट हमारा होता है दूसरा प्रॉब्लम PCB रिलेटेड। उसमें क्या होती है, हार्ड डिस्क नॉट स्पिन, हैंग होता है, कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाता है, या PCB गर्म हो रही है या छोड़ देती है। जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, नो पावर, वाटर डैमेज, पानी गया, ड्राई सोल्डर है, कंपोनेंट बर्न है, शॉर्टिंग इन PCB, कनेक्शन ब्रोकन, फैलन हार्ड डिस्क घिर गई है तो भी कभी PCB टूट जाती है, ख़राब होती है, ट्रैक ओपन, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, लगाते ही कंप्यूटर बंद हो जाता है, गरम PCB गरम हो रही है, हेड वॉइस है, ये कभी कभी कुछ केस हेड वॉइस इस PCB की वजह से भी आती है, स्पिंडल मोटर नॉट स्पिन, स्पिंडल मोटर को प्रॉपर पावर नहीं मिलता तो भी है, हाँ, टिक टिक क्लिकिंग वॉइस की वजह से भी है, कंप्यूटर शट डाउन है। ये 2-3 चीज़ प्रॉब्लम हमारी PCB है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा फर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज। तो फर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज में क्या है, हार्ड डिस्क स्पिन हो रही है, नो क्लिकिंग वॉइस नहीं है, हार्ड डिस्क स्पिन हो रही है प्रॉपर, ठीक है, हाँ, लेकिन स्पिन डाउन नहीं हो रही है, तो ज़्यादातर फर्मवेयर इश्यूज है। उसमें क्या क्या आती है, जैसे सीगेट है तो सीगेट में नॉट स्पिन डाउन, ओके, 3.86 128 GB दिखा रही है और स्पिन डाउन नहीं है, क्लिकिंग बट नॉट स्पिन डाउन, ठीक है, ये है, हाँ, 2 3 5 7 11 टाइम्स क्लिकिंग हो रही है और स्पिन डाउन
नहीं हो जाती है तो हेड डैमेज है। नो पावर ऑन पीसीबी, नो साइज सोन्स, मॉडल नंबर सोन्स रॉन्ग, ठीक है। स्मॉल क्लिकिंग वॉइस आ रही है, फॉर्मवेयर इश्यूज है। आईओ एरर है, नॉट इनिशियलाइज है, स्पिन अप बट नॉट डिटेक्ट, स्मार्ट एरर, ड्राइव बिजी, पावर ऑन, ये सब प्रॉब्लम हमारे फॉर्मवेयर इश्यूज है। और लास्ट हमारा आता है फिजिकल। फिजिकल को हमने लास्ट में डाला अभी। फिजिकल में क्या है, हार्ड डिस्क स्पिन अप और टिक टिक आवाज़ आ रही है और स्पिन डाउन हो रही है, 80% हमारा फिजिकल डैमेज है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, 3.86 128 GB दिखा रहा है और स्पिन डाउन हो रही है। इसमें नॉट स्पिन डाउन थी, इसमें स्पिन डाउन। स्पिन डाउन मतलब क्या है, जैसा पावर लगा रहे हैं, टिक 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 आवाज़ आ रही है और मोटर बंद हो जाती है, उसको स्पिन डाउन बोलते हैं। और कुछ में टिक 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 आवाज़ आने के बाद भी मोटर घूमती रहती है, वो फर्मवेयर इशू हो सकता है। ऐसा एक डायग्नोस करते हैं हम। तो 80% अगर टिक 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 करके स्पिन डाउन हो रही है तो हम 80% यूज जज करते हैं कि वो हेड डैमेज है या फिजिकल डैमेज है। मतलब वो सर्विस एरिया को रीड नहीं कर रहा है, इंटरनल प्लेटर को रीड नहीं कर रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये फिजिकली हमारे इश्यूज रहती है। तो इसमें क्या क्या आती है, स्क्रैच ऑन प्लेटर, कभी हेड टूट के प्लेटर पे घूमता रहता है तो भी स्क्रैच आती है। मोटर नॉट स्पिन, नॉट इनिशियलाइज, हेड वीक, फिल्टर डैमेज, ओके, मैग्नेट डैमेज, वाटर डैमेज। कभी कभी ज़्यादा हार्ड डिस्क में ये भी प्रॉब्लम आती है, कीड़ी अनसाइड जाती है, मतलब कुछ कीड़ी फिल्टर की तरफ जाती है तो भी ये डैमेज है। एंट आंट मतलब कीड़ी की बोलते हैं, ठीक है। फायर डैमेज, ये सब हमारे फिजिकल डैमेज। तो ये हमारे हार्ड डिस्क के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इसमें ही डाटा रिकवरी के और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो लॉजिकल प्रॉब्लम जिसको सॉफ्टवेयर है, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया। पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड लेवल इश्यूज़ है, जिसके हमारे पीसीबी के रिलेटेड ये सेकंड कोर्स है। फिर हमारे आईओ एरर आती है। देखो ये हार्ड डिस्क में जब भी हम डिटेक्ट करते हैं तो कभी आईओ एरर आती है, या रो पार्टीशन दिखा रहा है, या अनअलोकेटेड दिखा रहा है, या नॉट इनिशियलाइज दिखा रहा है, ये सब फॉर्मवेयर इश्यूज़ है, ठीक है। पीसीबी भी कभी जल जाती है, ऐसा कुछ जली हुई है या कंपोनेंट है, उसको भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कभी ये एरर है, कभी वो एरर है, ये सब अलग अलग एरर्स आती है जो हम हार्ड डिस्क में डेली, हमारे पास रोज की 5-7 हार्ड डिस्क कॉरियर से आती है, हम उसको रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शन है। अभी फिजिकल में क्या होता है, देखो हेड डैमेज हो जाते हैं, ऐसे हेड टूट के प्लेटर पे चिपक जाते हैं, तो हेड को रिमूव करना होता है, हेड स्टक होती है, ये सब प्रॉब्लम्स हमको इसको रिपेयर करनी होती है। अब हमारे कैसे कोर्स करना है, अगर आपको डाटा रिकवरी का सीखना है, एग्जांपल्स के डाटा रिकवरी का मुझे बिजनेस डालना है, सीखना है। अब इसमें दो कैटेगरी आती है। एक तो सिर्फ बेसिक कर लेना है, सॉफ्टवेयर लेवल पे जो होता है वो करेंगे, बाकी का हम आपको भेज देंगे या रिपेयरिंग वाले को भेज देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या आपके पास अच्छा बजट है और आपको बड़े पैमाने में करना है तो फुल सेटअप करो, ऑल मॉड्यूल्स करके एक बड़ा सेटअप करके कर सकते हैं। दो ऑप्शन है। तो हमारे डाटा रिकवरी के मॉड्यूल्स को कैसा डिवाइड करा, तो यही चीज़ है हमारा। तो कि पहला जो है हमारा बिगिनर कोर्स, जो मैंने बताया, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, उसको मॉड्यूल D1 के नाम से हम पहचानते हैं, D1, जिसको बिगिनर कोर्स बोलते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है डाटा रिकवरी के बारे में, उनके लिए ये कोर्स है। इस बिगिनर कोर्स में हम क्या कराते हैं, तो कि भाई पहले समझाते हैं व्हाट इज़ एन डाटा स्टोरेज क्या है, नंबर सिस्टम्स क्या है, हेक्सा क्या है, वैल्यूज़ क्या है, 01 क्या है, ASCII वैल्यूज़ क्या है, अब ब्लॉक्स कैसे स्टोरेज है, इसके बारे में पूरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं D1 के कोर्स में। उसमें पूरे कोर्स की डिटेल दी है और उसमें केस स्टडीज़ भी हैं, कुछ 10 एक वीडियोज़ बनाए हुए हैं हमने, जैसे जैसे काम करते हैं उसके वीडियोज़ भी बनाए हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बिगिनर कोर्स में पहला हमारा बेसिक लॉजिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड रिकवरी फॉर फ्रेशर्स इन डाटा रिकवरी है, जिसमें फॉर्मेट डिलीटेड ये है और उसके साथ केस स्टडीज़ भी है। तो पहला मॉड्यूल हमारा ये दो ऑप्शन है। ये कोर्स भी करना हो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं या जूम क्लास भी कर सकते हैं। पहले आप क्या करो, ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत इसको बेनिफिट ले लो, इसमें पूरा समझाया क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डाटा कैसा स्टोर होता है, डिलीट होता है, कौन सा डाटा आएगा कौन सा नहीं आएगा, वो सब इसमें पूरा A to Z समझाया है। अगर हार्ड डिस्क आपके पास आया तो पहले क्या चेक करना है पावर सप्लाई से, उसको कैसा डायग्नोस करना है कि ये हेड वॉइस है कि क्या है, वो सब इसमें आ जाता है पहला कोर्स। तो अगर आपको डाटा रिकवरी सीखना है तो 1 by 1 भी जा सकते हैं, एक साथ कॉम्बो करना है तो कॉम्बो भी कर सकते हैं। आजकल के दिन में डाटा रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा लॉस हो जा रहा है, तो ज़्यादातर लैपटॉप वाले या वीडियो एडिटिंग वाले इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है, बहुत इजी है, इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्ड डिस्क, बस ये तीन चीज़ की ज़रूरत है और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट में आप डाटा रिकवरी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज़र्स एक एक केस के ही पैसे कवर कर लेते हैं, एक एक केस सॉल्व करके उसको कवर कर लेते हैं। तो ये पहला D1 है, लॉजिकल है, जो बिगिनर्स से है। उसके बाद सेकंड स्टेप है पीसीबी फॉल्ट।
पीसीबी फॉल्ट मतलब पावर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है, उसमें हमको पहले इलेक्ट्रॉनिक सिखाना पड़ता है, सोल्डरिंग कैसा करना, मल्टीमीटर कैसा यूज़ करना, हमें हमारे रोम कैसे निकालनी, रोम चिप बदलनी, कंपोनेंट बदलना, वो सब आ जाता है। हाँ, उसमें पीसीबी कैसे काम करते हैं, कौन से कंपोनेंट कहाँ है, इसका भी एक अक्खा वीडियो है हमारा, वो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा कोर्स कंटेंट है। तो उसमें केस स्टडीज़ भी हैं कि हमने कौन से के कैसे कैसे रिपेयर करके उसको चालू करके उसका डाटा निकाला, वो सब भी केस स्टडीज़ भी है। तो ये D2 का हमारा दूसरा सिलेबस है। नेक्स्ट हमारा तीसरा सिलेबस पहले आता था फिजिकल, लेकिन वो थोड़ा हार्ड हो गया, इसलिए इसको हमने लास्ट में डाला। उससे पहले हमने D4 स्टार्ट करा। ओके, तो D4 ये एक फर्मवेयर बेसिक है, जिसको बजट नहीं है कि भाई 4-6 लाख के टूल लें, EMI नहीं पे कर सकते हैं। वो बेसिक फर्मवेयर से जो जो शॉर्ट आता है वो D4 से हम कर सकते हैं। तो D4 में हमने बेसिक फर्मवेयर के रिलेटेड इश्यूज बताए, रोम रीड करना, रोम राइट करना, WD, सीगेट और जो नॉर्मल इजी टूल्स आते हैं उस पे हमने ये फर्मवेयर का मॉड्यूल बताया हुआ है। तो इससे छोटे मोटे जो विदाउट टूल्स, मतलब विदाउट एडवांस टूल्स, हम इसको कैसा रिपेयर करें, कैसा डायग्नोस करें, DRD, DSCB ये सब कैसा करें, वो इसमें बताया। तो ये 3 पहले मॉड्यूल है हमारा जो बिगिनर्स के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और थोड़ा आगे जाना है तो मॉड्यूल D4, D5 और D6 ये 3 मॉड्यूल कंबाइन करें। D4 तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर D5 और D6, D4 भी कंबाइन है। अगर कोई को ये नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर भी जाना है तो यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो D4, 5, 6 और 7 भी ऐड हो गया। तो ये हमारा फर्मवेयर के रिलेटेड। इसमें MRT टूल कैसा चलाना, ऑपरेट कैसा करना, उसके सिग्नल्स के नाम क्या है, रोम क्या है, रोम की कितने कितने फाइल्स आती है, WD बूट कैसा होता है, सर्विस एरिया में कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, किस में डाटा के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, मॉड्यूल 1 डायरेक्टरी क्या होता है, मॉड्यूल 2 मॉडल नंबर क्या होते हैं, फिर पी लिस्ट, जी लिस्ट, LDR लोड कैसा करना, हार्ड डिस्क डिटेक्शन में नहीं आए तो क्या करना, LED एरर आए तो क्या करना, पार्शियल एक्सेस है तो क्या करना, ये सब कोर्स हमारे स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल D4, 5, 6 में समझाया हुआ है, जिसको MRT ट्रेनिंग बोलो या PC3000 ट्रेनिंग। और उसके बहुत सारे केसेस भी हैं, जैसे WD की 12-13 हार्ड डिस्क को कैसा रिपेयर करा, रोम अनलॉक करा, वो सब है। USB टू SATA कन्वर्टर डाटा रिकवरी कैसी करी, उसकी ट्रेनिंग है पूरी। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल है। ये आप खाली बिगिनर करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, आपको जैसा जाना है। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद फिर ये भी प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर आप फिजिकल भी ले सकते हैं। इस फिजिकल में क्या होता है, थोड़ा बजट ज़्यादा जाता है। इसका इन्वेस्टमेंट नॉर्मली 60-70,000 ऊपर जाता है। क्लीन रूम है, वर्क बेंच है, प्लेटर रिमूवर है, हेड कॉम है, और ये थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। इसमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेक्शन है इसमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें क्या है, कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉर्मली आप MRT इंस्टॉल कर दो, चालू कर दो, थोड़ा नॉलेज ले लो और रिमोट में भी इसको ईजिली कर सकते हैं। लेकिन ये रिमोट नहीं होगा, ये रिमोट नहीं होता है। हाँ, ये रिमोट नहीं होगा, ये रिमोटली हो सकता है। तो ये वन क्लिक सॉफ्टवेयर जैसा है, तो सॉफ्टवेयर से आप इजीली हैंडल कर सकते हैं ये कुछ। ये थोड़ा फिजिकल, थोड़ा हार्ड हो जाता है। अगर आपका बजट है और आपके पास थोड़ा पेशेंस है तो आप ये एक चीज़ भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सक्सेस रेशियो थोड़ा 80%, 70% एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक हमारा है। ये थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अगर हेड वीक नहीं है, अगर आपका सर्विस एरिया डैमेज है, ये है, तो इजीली ये सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है, अगर आप 6 मॉड्यूल लेना है तो 6 भी ऑनलाइन भी ले लो। हमारे बहुत अच्छा मेथड है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये हमारे 6 मॉड्यूल्स के बारे में समझाया हमने, D1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक मॉड्यूल ऐड करा है, उसको बोलते हैं वर्कशॉप। हमारा लैब आपने देखे हैं ऑलरेडी, हमारे पास 4 MRT हैं, इवन PC3000 है, फिजिकल लैब है और वर्कशॉप भी है। हमारा डेली रोज के केसेस आते हैं। अगर आपको वर्कशॉप ट्रेनिंग भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए 1 महीना 15 दिन आप केसेस लेके भी आ सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 केस, हमारे लास्ट बैच में ऐसा ही हुआ था कि हमारे स्टूडेंट्स 5-6 केस लेके आए और वो यहाँ पर केस में ही उनकी फीस कवर कर ली। ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो ये एक हमारा स्टेज है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लो, आफ्टर कोर्स हम आपको फर्मवेयर कलेक्शन देते हैं। हर हार्ड डिस्क का ज़्यादातर रोम बायोस ये देते हैं, एक ये डोंगल देते हैं, एक बेसिक स्क्रू ड्राइवर सेट्स और मैग्नेट रिमूवर वो सब देते हैं, क्लीन क्लोथ, फिंगर टॉप्स, मैग्नेट रिमूवर। और आफ्टर क्लास अगर कोई एक केस MRT लिया है आपने ना, उसका कुछ प्रॉब्लम है, तो एक रिमोट सपोर्ट भी हम फ्री देते हैं।
एक रिमोट सपोर्ट फ्री है और वेब सपोर्ट तो हमारा चलता ही रहेगा। तो ये सब चीज़ हम आफ्टर कोर्स भी हम आपको देते हैं। अभी भी हमारे 10-12 साल पहले के भी स्टूडेंट को कुछ क्वेरीज होती है तो वो भी हम देते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास सभी सारे जात के डाटा रिकवरी के टूल्स भी मिल जाएंगे, जो हमारे पास अवेलेबल है वो आपको मिल सकते हैं। तो टूल्स भी अगर आपको MRT चाहिए, PC 3000 चाहिए या हेड रिप्लेसमेंट के टूल्स चाहिए तो वो भी हैं। उसका भी एक हमारा पूरा एक टूल वीडियो है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, हमारे पास ट्रेनिंग कितने टाइप की है वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो हमारे पास डाटा रिकवरी के जो मॉड्यूल हैं D1 D2 D3 D4 D5 D6 इस तरह जो मॉड्यूल्स बनाए हैं, उसमें हमने तकरीबन 8-10 साल से बना रहे थे। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे एक सिलेबस है, असाइनमेंट है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी है। अगर वो भी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के कैटेगरी के कोर्स हैं। एक तो हमारा जूम क्लास है, एक तो हमारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में 2 टाइप के, एक तो सेल्फ स्टडी। ज़्यादातर यूज़र्स के पास टाइम कम होता है और एक टाइम पे एडजस्ट नहीं होते हैं, तो हमने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी क्लास बनाया है। सेल्फ स्टडी में क्या है, एक-एक लेक्चर्स, एक के बाद एक पढ़ो। कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करो, एक बार एक रिमोटली आके हम पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे जो जो आपको डाउट्स है। तो सेल्फ स्टडी में क्या है कि सिलेबस वाइज है कि पहले आप वी विल शेयर द ऑनलाइन वीडियोस, नोट्स, हाँ नोट्स कोरियर करेंगे। और फिर कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर लिंक ये वो सब जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से हम इसको ऑनलाइन हेल्प करेंगे। या एक बार आपको रिमोट आना है तो रिमोट आओ, हम इसको गाइडेंस देंगे। जो भी कोर्स ले रहे हैं आप, D1 2 3 4 5 6 जो भी मॉड्यूल ले रहे हैं, वो सब मॉड्यूल के एक एक हमारे सिलेबस हैं, कोर्स कंटेंट है, वीडियोज़ हैं, उसकी स्लाइड्स है, प्लस हमारी नोट्स यहाँ से कोरियर करेंगे। उसके जो टूल्स चाहिए वो भी हम यहाँ से बेसिक टूल्स देंगे, नॉर्मल टूल्स, और सॉफ्टवेयर लिंक देंगे कि जो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर कब क्या कौन सी कंडीशन में यूज़ करना वो हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सेल्फ स्टडी में समझ में नहीं आया और उसको जूम क्लास में भी आना है तो जूम क्लास भी अवेलेबल है। उसका कुछ एडिशनल पे करके आप जूम क्लास में भी, सेल्फ स्टडी के बाद जूम क्लास में भी आ सकते हैं। लेकिन जूम क्लास का एक टाइम फिक्स होता है कि मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून जो भी है वो टाइम पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा तो जूम क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो ये जूम क्लास है। नेक्स्ट, अगर किसी ने ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर लिया लेकिन उसको समझ में नहीं आया, कुछ और क्वेरीज हैं, तो वो यहाँ से यहाँ ऑफलाइन में भी आ सकता है। ऑफलाइन हमारे 2 टाइप के कोर्स हैं, एक तो बिजनेसमैन के लिए है, एक जॉब ओरिएंटेड के लिए। यहाँ पर क्या है, तो एक फास्ट है फुल डे क्लास। अभी तक जो भी हमारे बैच में आए वो बिजनेसमैन आए। बिजनेसमैन मतलब खुद का काम है, खुद की ऑफिस है, खुद का लैपटॉप रिपेयरिंग है, खुद का वीडियो स्टूडियो है, वो सब सीखने आते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता। जब टाइम नहीं होता तो उनको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा नॉलेज देना पड़ता है, तो उसके लिए हम प्रीफर करते हैं, उसको बोलते हैं फुल डे क्लास। मॉर्निंग 12 टू 6 7 8 9 10 ओ क्लॉक तक भी हमारे कितनी क्लासेस चलती थी। तो वहाँ पर हमको पूरे टॉपिक्स को क्लियर करना पड़ता है। पहले दिन D1, दूसरे दिन D2, D3, D4, D5, D6 इस तरह पूरा मॉड्यूल हमको क्लियर करना पड़ता था। तो वो 6 to 8 आवर्स जैसी क्लास चलती है, फुल डे क्लास। ओके, सॉरी। तो ये फुल डे क्लास रहती थी। तो ये फुल डे हाई स्पीड क्लास है, ओनली फॉर प्रोफेशनल, नो नो फ्रेशर्स। जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम करता है, जो ऑलरेडी डाटा रिकवरी करता है, या कोई कंप्यूटर की ऑफिस लेके बैठा है, या वीडियो एडिटिंग करता है, जिसको नॉलेज है और उसके पास टाइम कम है और 6 दिन में पूरे 6 मॉड्यूल करके जाना है, वो ये कर सकता है। लेकिन हमारी टर्म्स एक ही है कि वो पहले ऑनलाइन पढ़ के आएगा, तभी हम उसको अलाउ करेंगे फुल डे क्लास में, क्योंकि फुल डे में हमारे पास भी टाइम कम हो रहा है, उनके पास भी टाइम कम है। हमारे पास डेली बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हमको वो केसेस भी बताना होते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ता है। और कस्टमर के पास भी टाइम कम हो रहा है, 6 दिन 5 दिन में करा दो ऐसा करके आते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप। हम्म, तो 6 to 8 आवर्स डेली क्लास है, फॉर टाइम सेवर के लिए है। इसके लिए कंपलसरी ऑनलाइन करके आना है। ऑफलाइन क्लास का थोड़ा हार्ड रहता है, तो वो ऑफलाइन के लिए पहले ऑनलाइन कंपलसरी है। ये पहले प्रोफेशनल कोर्स। हाँ, दूसरा एक कोर्स है हमारा फॉर जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्लास। तो एक रेगुलर क्लास करा है, जिसको बोलते हैं क्रैश कोर्स या रेगुलर क्लास, जिसमें हमारा असाइनमेंट है, क्वेश्चन आंसर है, और जो इसमें नहीं भी पढ़ के आएंगे तो चलेगा, यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप हम क्लास पढ़ाएंगे।
तो फॉर जॉब जो सर्च करते हैं, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हमको डाटा रिकवरी टेक्नीशियन चाहिए, ओमान से भी आया, दुबई से आया, अबू धाबी से आया, अभी कलकत्ता से भी आए, और भी सबको टेक्नीशियंस चाहिए, डाटा रिकवरी इंजीनियर्स चाहिए। लेकिन हम गाइडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि वो कंप्लीट होगा तभी हम उसको गाइडेंस देंगे। तो ये कोर्स भी हमने स्टार्ट करा, जिसको बोलते हैं रेगुलर क्लास, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे वर्कशॉप के साथ। कुछ केसेस हमारे पास अक्के लैब भरे हुए हैं, हार्ड डिस्क क्रैश है, उसके फिर काम कराते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस जनरेट करना, तो इसको बोलते हैं जॉब। प्रोफेशनल कोर्स क्या है, उनको बता दिया, वो काम करते जाते हैं, लेकिन रेगुलर क्लास में थोड़ा और डीपली जाना पड़ता है। तो ये लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, 2 महीना 3 महीना ऐसा कोर्स होता है, लेकिन उसमें एक आदमी परफेक्ट हो जाते हैं कि वो कहीं भी जॉब पे रिक्वायरमेंट आती है तो हम उनको वहाँ डाइवर्जन देते हैं, और वो सैलरी भी अच्छी चालू हो जाती है। अगर वो आदमी परफेक्ट हो जाता है तो सैलरी 30, 40, 50 तक भी जाती है, अगर वो काम कैसा करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जॉब गारंटेड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या अगर खुद का चालू करना हो तो भी ये एक अच्छे से पूरा परफेक्ट समझ के भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ ऑप्शन है। ये फ्रेशर्स इन डाटा रिकवरी है, और इसको पेशन है, धीरे-धीरे करना है, तो उसके लिए ये अच्छा है। ये यूज़र डायरेक्ट भी आ सकता है और ये भी कर सकते हैं। जॉब की वैकेंसी बहुत सारी है, सबके फ़ोन आते हैं, लेकिन आदमी नहीं है डाटा रिकवरी टेक्नीशियंस। तो ये सीख के आप जॉब पे भी लग सकते हैं। और एक ट्रेनिंग भी है, जैसे ऑन साइट ट्रेनिंग। ऑन साइट ट्रेनिंग मतलब क्या है कि सपोज़ किसी का पूरा लैब सेटअप करना है, उनको वहाँ पर उनके बंदे को ट्रेनिंग भी देना है, ये सब भी हमने बहुत सारे सेटअप करे। अभी लास्ट 3 मंथ बिफोर हम थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में एक लैब सेटअप करी थी, 3 दिन की वहाँ पर ट्रेनिंग था, उनको एमआरटी सेटअप करके दिया, फिज़िकल बता दिया, आज वो अच्छे से सेटअप कर लिए। और कुछ कंट्रीज़ में भी हमने, दुबई में भी एक को सेटअप करके दिया था पूरा लैब। ये सभी अगर आपको करना है, पूरा लैब सेटअप करके, पूरा डायग्नोस करके अच्छे से करेंगे, तो उसमें रेवेन्यू ज़्यादा आती है, मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, तो वो भी करो। अगर आपको यहाँ आने की टाइम नहीं है तो हमको वहाँ बुला के भी आप पूरा लैब सेटअप करा सकते हैं, और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, हमारे पूरी टीम वहाँ पर आके कर सकती है। तो ये करना हो तो ये भी कर सकते हैं, या आपको स्पेशल क्लास लेनी है तो स्पेशल भी ले सकते हो, 1-to-1। उसका थोड़ा चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन स्पेशल में क्या होता है, 1-to-1 में पूरी क्वेरीज होती है, इसमें केसेस भी आप लेके आ सकते हो, वो सब भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारा नॉर्मली एक क्लास की प्रोसेस है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, कितने जात की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो एक ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन में सेल्फ स्टडी प्लस जूम क्लास है। सेल्फ स्टडी हाफ फीस होती है, जूम क्लास 25% एडिशनल होती है, और ऑफलाइन डबल हो जाती है। इस तरह हमारा है। तो ये कुछ फीस की अगर डिटेल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर है, 9824144698। यहाँ पर भी कर सकते हैं, साइट पे भी जा सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग की टाइप है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब टूल क्या लेना है, मेन चीज़ हमारा टूल। तो टूल कितने जात के लेने हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, बेसिक लॉजिकल के लिए तो कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक कंप्यूटर लेना है और कुछ सॉफ्टवेयर लेना है और कुछ कन्वर्टर लेना है, ये लेके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक कंप्यूटर है, ये लॉजिकल है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो सब हम यहाँ से लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिगिनर कोर्स जो है वो आप कोई भी कर सकता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये करूँ वो करूँ, तो पहले स्टेप ये है हमारा, इसको बोलते हैं D1 लॉजिकल। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रायल करना है तो ये आपका नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं, पहला मॉड्यूल जिसको बोलते हैं फर्स्ट मॉड्यूल। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाना है तो पीसीबी ट्रेनिंग। तो पीसीबी में आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया चाहिए, सोल्डरिंग आयरन चाहिए, माइक्रो आयरन चाहिए, बीजीएम मशीन, ये सब लैपटॉप टेक्नीशियन या मोबाइल टेक्नीशियन के पास होता ही ऑलरेडी, तो ये सब आप ले सकते हैं, पहला ऑप्शन। अगर और थोड़ा डीप में जाना है तो फर्मवेयर रिपेयर टूल्स आते हैं। फर्मवेयर रिपेयर टूल्स, बेसिक फर्मवेयर के तो नॉर्मली टूल आ जाते हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें 20-30% ही काम होते हैं। अगर आपको ज़्यादा और डीप में जाना है तो 80-90% आप ये फर्मवेयर रिपेयर टूल्स है। अब फर्मवेयर रिपेयर टूल्स में भी, फर्मवेयर टूल्स नॉट रिपेयर टूल्स, फर्मवेयर टूल्स, इसमें भी 2 टाइप के आते हैं। ओनली रिपेयरिंग के लिए, ओनली रिपेयर मतलब हार्ड डिस्क को रिपर्विश करने के लिए। एक आता है सीड्यू, जो सस्ता आता है, एफसीडी टूल या डब्ल्यूडी मार्वल, ये रिपेयरिंग के लिए। इसमें डाटा रिकवरी ऑप्शंस नहीं होता है, मतलब डाटा एक्सप्लोरर नहीं है, मतलब रिपेयर करने के बाद आप उसको डिस्क टू डिस्क क्लोनिंग नहीं कर सकते। तो एक टूल आता है सिर्फ रिपेयर करने के लिए। दूसरा आता है इमेजिंग करना, मतलब डिस्क टू डिस्क क्लोनिंग करना, मतलब ये हार्ड डिस्क है, इसमें जितने अच्छे अच्छे डाटा है वो दूसरे में मेरे को कॉपी करना हो तो उसके लिए, लेकिन इसका फर्मवेयर रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे स्टेबिलाईज़र है, डीप स्पार्क है, हाँ, स्पार्क है, और भी बहुत दिन तो और सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ये सिर्फ इमेज बनाने के लिए।
लेकिन अगर आपको फर्मवेयर इश्यूज़ हैं, साइज़ गलत दिखा रहा है, मॉडल नंबर नहीं है, एलडीआर लोड नहीं है, नॉट डिटेक्शन है, आईओ एरर है, नॉट इनिशियलाइज़ है, ये सब को रिपेयर करने के लिए आपको रिपेयर एंड रिकवरी ऑप्शन में जाना है, ठीक है? ओनली रिपेयर में एमआरटी भी आता है, उसमें भी सिर्फ रिपेयरिंग ऑप्शन आता है, उसमें रिकवरी ऑप्शन नहीं आता। ये हाफ फीस में मिल जाती है। और अगर एमआरटी विथ रिकवरी का ऑप्शन ले रहे हैं तो इसमें डबल पेमेंट हो जाता है, लेकिन इसमें रिपेयर प्लस रिकवरी दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। पीसी 3000 और डीफीएल, ये तीन अभी कॉमन मार्केट में चल रहे हैं। तो ये रिपेयर प्लस रिकवरी है, दोनों ऑप्शन है। ओके, तो अभी मेनली अगर आपको रिकवरी करना है तो ये ले लो, रिपेयर करना है तो ये सब कोई भी टूल ले सकते हैं आप। तो ये हमारा 80% जो फॉर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो इससे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो टूल आपको कौन सा सेटअप करना है, उसकी प्राइस क्या है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये सभी टूल रेडी है, आप ले सकते हैं। एमआरटी या सीडीओ F3 ये सब है, मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है फिजिकल, जिसमें हार्ड डिस्क को खोल के उसका इंटरनल पार्ट्स को चेंज करना है। अब कभी भी हार्ड डिस्क को खोलने के लिए एक तो लैमिनार एयरफ्लो चाहिए, हाँ, उसको बोलते हैं वर्क बेंच या लैमिनार एयरफ्लो बोलते हैं। हेड को बाहर निकालने के लिए हेड कॉम चाहिए, प्लेटर है, क्लीन रूम है और प्लेटर क्लीनर है। ये सब नॉर्मल टूल है। एडवांस में जाओ तो हेडीडी सर्जरी के टूल आते हैं, एपेक्स के टूल आते हैं, वो सब भी आप ले सकते हैं। और लेमिनार का बड़ा चैम्बर बना सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं। नॉर्मली एडवांस में अभी कोई नहीं जाता, पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल टूल लेके फिर बाद में एडवांस पे डाइवर्ट होते हैं। तो ये भी हमारे फिजिकल टूल्स के डिटेल है। तो अगर आपको हार्ड डिस्क के टूल्स के बारे में जानना है और डिटेल में, तो हमारे कुछ 2-3 और वीडियोस भी हैं, वो भी आप इंडिविजुअल देख सकते हैं, ठीक है? तो ये डाटा रिकवरी टूल्स है। नेक्स्ट, अब क्या-क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आती है हार्ड डिस्क में, क्या-क्या आ रही है? तो आप ये देखो, पहला प्रॉब्लम, हार्ड डिस्क जब सिलेक्ट करते हैं डिवाइस मैनेजर में तो नॉट एक्सेसिबल आती है, ये एक एरर है। कभी डिवाइस में दिखा रहा है लेकिन ओपन करने नहीं दे रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स आएगी। डिस्क मैनेजमेंट में भी डाटा दिखा रहा है लेकिन ओपन होने नहीं दे रहा है, ठीक है? माई कंप्यूटर में खाली ड्राइव दिखाएगा लेकिन ये भी ओपन होने नहीं दे रहा है। डाटा ओपन जब डबल क्लिक करेंगे तो एरर आएगी, नॉट इनिशियलाइज, ऐसा कुछ भी एरर आएगी। या कभी ड्राइव डिटेक्शन में डिवाइस मैनेजर में डिटेक्ट होगी अननोन डिवाइस, देखो, ठीक है? यहाँ भी डिस्क मैनेजमेंट में भी दिखा रहा है पार्टीशन होके, ऐसा सब दिखाएगा लेकिन ओपन होने नहीं देगा, ठीक है? ये ड्राइव है। अब सीगेट में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है 3.86 या 128 GB, ऐसा कुछ दिखा रहा है, या डिटेक्शन में ही नहीं आ रही है, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ फर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज या हेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक पहला है। दूसरा एक हमारा ये भी है, अगर आपको पूरा लैब सेटअप करना है ये और रिमोट सपोर्ट भी चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर हमारा पहले ऑफलाइन कोर्स करके फिर रिमोट सपोर्ट, फर्मवेयर कलेक्शन, ऑनलाइन सपोर्ट, डोनर, केस स्टडीज़, ये सब भी चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। या आपने कुछ कोर्स नहीं लिया तो पहले आपको ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा। कोर्स लेने के बाद अगर कोई सपोर्ट है तो 1 या 2 सपोर्ट हमारी क्लास के साथ फ्री रहती है, उसके बाद एडिशनल चार्ज रहता है। फर्मवेयर कलेक्शन तो हम आपको दे ही देंगे, हाँ, ऑनलाइन सपोर्ट, न्यू टिप्स, पीसीबी डोनर और हमारे केस स्टडीज़ ऐड होते जाते हैं। केस स्टडीज़ मतलब क्या है कि हमने कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं तो उसके हिसाब से आपको केस स्टडीज़ मिलते जाएंगे। हाँ, ये सब सेट में आपको पूरा एक सेटअप, पूरा डोंगल-वोंगल पूरा सेटअप मिलता है। तो ये हमारे कुछ एफिलिएशन भी है। एफिलिएशन मतलब हमारे साथ टाई अप करे हुए हैं, उनको हम पूरा लैब सेटअप करके जो भी चीज़ चाहिए वो हम सप्लाई करते हैं। कुछ केसेस आते हैं, कुछ नया अपडेट आता है तो वो भी हम डाल देते हैं। तो ये सब हमारा एफिलिएशन वालों को ये प्रोग्राम भी हमारा है। तो अगर आपको ये भी करना है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, तो बिगिनर्स, अब में बिगिनर्स डाटा रिकवरी भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट डाटा रिकवरी, एडवांस एक्सपीरियंस वर्कशॉप, ये सब हमारे बिगिनर्स मतलब जिसमें लॉजिकल सॉफ्टवेयर, एक्सपर्ट करो जिसमें लॉजिकल पीसीबी और बेसिक फर्मवेयर, एडवांस मतलब एमआरटी, पीसी 3000 और फिजिकल, ये सब अलग अलग हमारे टाइप के कोर्स है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो कॉन्टैक्ट्स फॉर डाटा रिकवरी, हम डाटा रिकवरी करते भी हैं फ्रॉम पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, एनवीएमई, हार्ड डिस्क। हम डाटा रिकवरी ट्रेनिंग भी देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और डाटा रिकवरी टूल्स भी देते हैं। तो अगर और कुछ क्वेरीज हैं, अगर डाटा रिकवरी कोर्स की इंक्वायरी है तो यहाँ करो, अगर डाटा रिकवरी वर्क का काम हो तो यहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज़ हमारा आएगा एसएसडी एनवीएमई के बारे में। थैंक